मातृभूमि की जय। कौरवों और पांडवों की सेनाएं सज्ज हो गई हैं। सब अपने अपने मिशन 2024 पर निकल पड़े हैं। सब अपने अपने अस्त्रों को जो है धार देने में जुट गए हैं। मोदी जी ने आज पूरे देश को संदेश दे दिया है कि देश करना क्या चाहता है। पूरा देश इस समय जो है भगवा लहराने के लिए उठ खड़ा हुआ है। जहां लोगों ने कल्पना नहीं की होगी उन राज्यों में इस बार ऐसा भगवा लहराएगा, ऐसा कमल खिलेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। अभी लोगों को लग रहा होगा कि ये आसान है, इतना आसान भी नहीं है। मगर मोदी जी जो कह रहे हैं वो सत्य है, वो अटल सत्य है। उनके मुंह से निकले हुए एक एक शब्द पर जो है सरस्वती का विराजमान हो गया है। सरस्वती जी विराज गई हैं उनकी जिह्वा पर। और जो वो कह रहे हैं 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, तो ये भी अटल सत्य है। क्योंकि इतिहास में ऐसा कालखंड आज तक ना तो कभी आया है और ना ही कभी आएगा। भारत अपने अंक से मैत्री करने जा रहा है। भारत का अंक 8 है और 8 अपने अंक से मैत्री करने जा रहा है, क्योंकि तीसरी बार मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। और जो लोग फेल हो रहे हैं वो इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो केवल तुष्टीकरण का एजेंडा चला रहे हैं देश के अंदर। चाहे वो भिन्न भिन्न ऐप के माध्यम से झूठ फैला करके नैरेटिव चलाकर किसी ना किसी तरीके से जनता उनके भ्रमजाल में फंस जाए। मगर वो रात में अपना भ्रमजाल फैलाते हैं, एक दो दिन चलता है और दूसरे दिन वो टूट जाता है। ये उस समय का समय नहीं है जब आप भ्रमजाल फैला देते थे तो वहां पहुंचते पहुंचते झूठ पहले पहुंच जाता था और सच आने में वर्षों लग जाते थे। आज ऐसा नहीं है। आज हाईटेक युग है। मोदी जी ने पूरे देश को हाईटेक कर दिया। गरीब से गरीब व्यक्ति जो एंड्रॉइड फोन लेके चल रहा है उसको पता है देश में हो क्या रहा है। वो सभी सूचनाएं देख रहा है। सब कुछ जो संसद भवन की कार्रवाई होती है, मोदी जी बोले, सब कुछ वो ऑनलाइन देख रहा है। राहुल बाबा क्या कर रहे हैं उसको वो भी दिखाई पड़ रहा है। वो क्या कार्य कर रहे हैं वो भी दिखाई पड़ रहा है। संदेश खाली में हुआ तो बड़े बड़े नेताओं ने चुप्पी साध ली, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और अभी कहीं अपने हिंदू भाइयों के साथ कुछ हो जाता तो देखिए कैसा बिल से फट फट निकल करके आते और बोल के चले जाते मोदी जी पर। मगर मोदी की गारंटी पे पूरे देश को भरोसा है। आज बंगाल में जो हो रहा है उसका अंदाजा अभी लोगों को नहीं है, मगर आने वाला कल बंगाल का स्वर्णिम कालखंड कहलाएगा। बंगाल की जनता जागरूक है। अपने अत्याचारों का हिसाब पूरा बंगाल की जनता 2024 में करेगी, मोदी जी का समर्थन करके। अभी लोगों को एहसास हो रहा होगा, सीटें गिनते होंगे, इतनी सीटें जीती, इतनी हो गई तो फिर इतनी मिली, तो इतनी ही सीटें पाएंगे और सीटें लाएंगे कहां से। ये जो करंट दौड़ रहा है ये नीचे से दौड़ रहा है। जो बदल गए थे उनको भी एहसास हो रहा है कि आने वाला कल, आने वाला भविष्य हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य केवल मोदी जी दे सकते हैं और कोई व्यक्ति दे नहीं सकता है। किसी चीज पे अगर अंकुश लगना है तो मोदी जी अंकुश लगा सकते हैं। और किसी में इतनी ताकत नहीं, इतना मनोबल नहीं, इतना साहस नहीं है, वो हमारे मोदी जी कर सकते हैं। और यही संदेश पूरे देश की जनता को पता है कि मोदी के रहते जो है थोड़े दिन कष्ट जरूर मिल रहा है, मगर आने वाला दिन हमारा अच्छा हो जाएगा, हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, हमारी पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी, हमारे पुरखे हमको याद करेंगे। आज जो हमारे पुरखे नहीं है वो मोदी जी को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी क्रिया, कार्य करने की शैली, उनका कार्य करने का तरीका आज पूरे भारत को पसंद नहीं आ, पूरे विश्व को पसंद आ रहा है। विश्व पटल पर धाक जमा चुके हैं हमारे मोदी जी। आज आप देखते होंगे दूसरे देशों में भी मोदी 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 के नारों से गूंज उठता है। तो ये विश्वास है और यही विश्वास आज भारत को अग्रणी बना रहा है, इतिहास का स्वर्णिम कालखंड लिख रहा है।
और देश में चाणक्य हमारे बैठे अमित भाई शाह जी, उनका जो कार्य करने की शैली है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये इतिहास कालखंड में हमेशा याद किया जाएगा। और कोई भी कालखंड आप देख लिए उसमें जोड़ी का कमाल जरूर रहा है। और माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी की कार्यशैली को, मोदी जी के कार्यों को जिस तरीके से क्रियान्वयन करते हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। नित नई ऊंचाइयों पे बढ़ता हुआ भारत 21वीं सदी में एक नया कालखंड लिखेगा जिसे विश्व याद करेगा। मातृभूमि की जय।